पहले नहीं बता सकते थे क्या? पहले नहीं आ सकते थे क्या? पहले नहीं खेल सकते थे क्या? हाउ टू से दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। हम अपनी डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। पहले नहीं बता सकते थे क्या? पहले नहीं आ सकते थे क्या? पहले नहीं खा सकते थे क्या? बट इन इंग्लिश में कैसे बोले? When it comes to speak in English of this type of sentences, so हमें समझ नहीं आता कि हम कैसे बोले. Then we need to know that how to speak these type of sentences in English. So hello everyone, my name is Dineshwari and I'm an English Lima, and today I'm going to teach you that how to say these type of sentences in English. Okay, so today we are going to study advanced English structure. एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इन्हें हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो देयर स्ट्रक्चर, देन वी विल स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस. ओके, सो लेट्स नो. फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इन्हें इंग्लिश में बनाना सीखेंगे. जैसे कि हम अपने डे टू डे लाइफ में या फिर अपनी डेली लाइफ में स्पीक करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो हम इस तरह के सेंटेंसेस जनरली यूज़ करते हैं. लाइक आप ये काम पहले नहीं कर सकते थे क्या, या आप पहले नहीं खा सकते थे क्या, पहले नहीं बता सकते थे क्या, तुम वहाँ पहले नहीं जा सकते थे क्या, तुम पहले पढ़ाई नहीं कर सकते थे क्या. इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक इंग्लिश, सो कैसे हम इसे बोल सकते हैं, चलिए देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं. तो इसका स्ट्रक्चर है आपका, आप इससे बोलोगे couldn't. यहाँ पर could और not का कॉन्ट्रैक्शन है couldn't, प्लस आपका रहेगा सब्जेक्ट, देन आपका आएगा has and have, प्लस आपका रहेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बिफोर. ओके, सो ये आपका स्ट्रक्चर है और इसमें आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क. सो पहले नहीं बता सकते थे क्या, हाउ टू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश. स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाते हैं. couldn't you, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या है, you है. हम आपकी बात कर रहे हैं, यानी कि जो आपके सामने रहता है उसकी बात कर रहे हैं. लेकिन आप किसी को बोले पहले नहीं बता सकते थे क्या, यानी कि जो जिससे आप बोल रहे हो, तो इसके लिए आप यूज़ करोगे आप you. सो couldn't you have, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज़ करेंगे. पहले आप यहाँ पर you के साथ have यूज़ करेंगे. couldn't you have told before, couldn't you have told before. उसके बाद आपका रहेगा क्वेश्चन मार्क. और आपका नेक्स्ट सेंटेंस है पहले नहीं आ सकते थे क्या. couldn't you have come before, couldn't you have come before. पहले नहीं आ सकते थे क्या, couldn't you have come before. पहले नहीं खा सकते थे क्या, couldn't you have eaten before, couldn't you have eaten before. यहाँ पर आपका लगेगा क्वेश्चन मार्क. सो इस तरह से बनाना है आपको. हमेशा आपको याद रखना है जो हैज़ या हैव ये कहाँ पर यूज़ होता है. हैव आपका यूज़ होता है हमेशा थर्ड पर्सन, ये हमेशा यूज़ होता है आपका प्लूरल के साथ, और ये आपका यूज़ होता है सिंगुलर के साथ. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा हैज़ यूज़ होता है और प्लूरल के साथ हमेशा हैव यूज़ होता है. उसी के साथ साथ आई और यू के साथ भी आप हैव का यूज़ करोगे. ठीक है, तो चलिए इसी तरह कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि हम आखिर
कैसे इस तरह के सेंटेंसेस को बनाते हैं। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोग समझोगे। सो लेट्स टेक न्यू एग्जांपल्स। सो ये हमारे और सेंटेंसेस है, तो चलिए इन इंग्लिश में बनाते हैं। पहले नहीं रुक सकते थे क्या? पहले नहीं सोच सकते थे क्या? पहले नहीं खेल सकते थे क्या? लेट्स मेक इट इन इंग्लिश। सो इसके लिए हम बनाएंगे couldn't you have, couldn't you have, couldn't you have stayed before, couldn't you have stayed before। ओके, इस तरह से। पहले नहीं सोच सकते थे क्या? couldn't you have, couldn't you have thought before, पहले नहीं सोच सकते थे क्या? couldn't you have thought before, एंड आपका क्वेश्चन मार्क। पहले नहीं खेल सकते थे क्या? couldn't you have played before, played before, couldn't you have played before। ये तो रही तब की बात जब हम लोग किसी मतलब सामने वाले से कह रहे हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते थे क्या। लेकिन जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात करें तब हम लोग हैज़ का यूज़ करेंगे। जैसे कि वह पहले नहीं आ सकता था क्या, तो आप क्या कैसे बनाओगे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा वह पहले नहीं आ सकता था क्या, तो आप इसे कैसे बनाएंगे? लेट्स सी, चलिए देखते हैं। वह पहले नहीं आ सकता था क्या, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे couldn't he has come before। और मैं आपको यही बताना चाहती थी कि जब आप किसी अदर सब्जेक्ट की बात करोगे तो आप वहाँ पर यानी कि आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ करना है और इस तरह से आपको वहाँ पर हैज़ लगाना है। जब हम थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करेंगे तब आप हैव का यूज़ करोगे। जैसे कि वे पहले नहीं आ सकते थे क्या, तो आप क्या बोलोगे? couldn't they have come before। लेकिन जब आप सिंगुलर की बात करते हो तो आप वहाँ पर हैज़ का यूज़ करते हो। तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है? हैज़ का यूज़ करना है हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि आपका ही लड़का के लिए, शी लड़की के लिए, एंड आपका इट, ही शी इट, एंड आपका नेम। राहुल पहले नहीं बता सकता था क्या, couldn't राहुल हैज़ टोल्ड बिफोर। इस तरह से आपको बोलना है, यहाँ पर आपको हैज़ लगाना है। राहुल पहले नहीं बता सकता था क्या, couldn't राहुल हैज़ टोल्ड बिफोर। इस तरह से आपको बोलना है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देकर बता रही थी कि आप इसे इंग्लिश में कैसे बना सकते हो जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको हैज़ का यूज़ करना है और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आपको हैव का यूज़ करना है। सो इस तरह से आपको बनाना है। I hope that you like this class, and if you consider that this class is helpful for you, so make sure that you hit the like button, and if you like this video, so please share this video to your friends and your relatives. And if you haven't subscribed to this channel, so make sure that you do subscribe this channel and
You will get notification of my each and every videos. And thanks for watching. I will meet you in the next video.